सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डाल्टनगंज के परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे ने कहा कि भ्रष्टाचार के नींव पर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी का साम्राज्य खड़ा है। उन्होंने विधायक रहते हुए जनता के हितों को दरकिनार कर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा करने का काम किया है। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भ्रष्टाचार को बुनियाद बनाकर विश्रामपुर विधानसभा के विकास की जगह सिर्फ अपना कॉलेज, पेट्रोल पंप, निजी अस्पताल और निजी विश्वविद्यालय खोलने में अपना समय और पूरा ऊर्जा लगाया है। उन्होंने जानबूझकर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सरकारी शिक्षण संस्थानों को नहीं खुलने दिया ताकि उनका व्यवसाय आराम से फल फूल सके। सतबहिनी में विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने फर्जी ट्रस्ट बनाने का भी काम किया था, जिसको हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित 100 बेड एवं 50 बेड का अनुसूचित जाति छात्रावास, अनुसूचित जनजाति छात्रावास को अवैध रूप से कब्जा में लेकर निजी प्रयोग कर रहे हैं। जब रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री थे तब पहाड़ को काटकर रातों रात 100 बेड का अस्पताल खड़ा कर दिया। कई जगहों पर गरीब को डराकर उनका कई जगहों पर तो गरीबों को डराकर उनकी जमीन को भी हड़प लिया। आज भी रामेश्वर केसरी की हत्या में न्याय का आस लिए बैठा उनका भाई विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। 2 दशक तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कभी भी क्षेत्र के विकास के बारे में नहीं सोचा, बल्कि सिर्फ अपना विकास में लगे रहे। विधायक कोटे की राशि का भी बंदरबाट कर अपना जेब भरने का काम किया। कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके 10 वर्षों के विधायक मत की जांच कराने तथा भ्रष्टाचार के काले करतूत की फाइल बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपने का काम करेगी। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा सहित अन्य झामुमो के नेता उपस्थित थे। देखिए, माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी और जेएमएम जब से पलामू प्रमंडल में पहला सीट गढ़वा में निकालने का काम किया है, तब से भाजपा के आंख का काटा मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर बन गए हैं। और जिस तरह से जनाधार बढ़ने का काम हो रहा है झामुमो का पलामू प्रमंडल में, चाहे वो भवनाथपुर विधानसभा हो और चाहे वो विश्रामपुर हो, डाल्टनगंज हो, हुसैनाबाद हो, पांकी हो या पाटन छतरपुर हो, तो ये जितने विधानसभा हैं सारे में जो झामुमो का जनाधार बढ़ रहा है, इसलिए भाजपा बौखला गई है। और भाजपा जो ये सेफ जोन मानती थी पलामू को, आज उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के आने से उनका जनाधार खिसक जाएगा। और अगली बार जब चुनाव होगी तो यहाँ से जो 9 में से लगभग 7 सीट निकालने का काम किए थे, इस बार 7 में से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने जा रही है। इसलिए बौखला के सब भाजपा के विधायक मिलके मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। और वो जान रहे हैं कि किसी तरह से काम करने वाले व्यक्ति को बदनाम करें जिसमें वो सफल नहीं होंगे। और जो सब भ्रष्टाचार के बुनियाद पे अपना साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी, जिन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए सिर्फ काम करने का काम किया है, चाहे वो कॉलेज हो, पेट्रोल पंप हो, यूनिवर्सिटी हो, निजी शिक्षण संस्थान हो या अस्पताल हो, ऐसे लोग 2 दशक तक विश्रामपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया, अपने परिवार को सुदृढ़ करने के लिए साम्राज्य खड़ा करने का काम किया। ये लोग विधायक कोटा की राशि को भी गटक जाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पूरा ड्राफ्टिंग करके उनके काले करतूतों को माननीय मुख्यमंत्री पास ले जाकर रखने का काम करेगी। हमारे साथ पलामू और गढ़वा के जिला अध्यक्ष उनके नेतृत्व में, और विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं उसकी जांच कराई जाएगी। उनके अभी 10 वर्ष के विधायक निधि में जिस तरह से उन्होंने चेक स्लिप पर पैसे निकालने का काम किया, उसकी भी जांच कराई जाएगी। सवाल है, आपने कहा कि जनाधार भाजपा का कमजोर हो रहा है, कैसे मानते हैं? क्योंकि आप किस आधार पर अपना जनाधार मजबूत? देखिए, जो झामुमो के लिए बंजर सीट रही है पलामू प्रमंडल, आज वहाँ लातेहार में और गढ़वा में हम लोग 2 सीट निकालने का काम किए हैं। और जिस तरह से विकास की योजना एज कम्पेयर टू, जब आप तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो जिस तरह से मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर अपना योगदान दे रहे हैं विकास कार्यों में, ये चर्चा का विषय है पूरे पलामू प्रमंडल में कि 50 साल में जो काम नहीं हुआ, पिछले 30 साल में जो काम नहीं हुआ है, 3 साल में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने करके दिखाया है।
तो जनता बुद्धिजीवी है, जनता विश्लेषण पर यह चाह रही है कि ऐसे ठाकुर की उपलब्धि माना जाए कि जेएमएम की उपलब्धि? ये सरकार की उपलब्धि माना जाए। क्यों बालू नहीं है, लोग परेशान है, बालू पानी तमाम चीजों से लोग जूझ रहे हैं। कैसे पानी के मानते हैं मामले आप? में हाँ। दावे के साथ कह सकता हूं हाँ। कि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है और मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने इसके लेकर जो है वो अपना कमर कस लिया है कि किस तरह से किसी को पानी का अभाव न हो। और आज पूरे 3 साल में कोई भी ऐसा प्रमुखता से खबर नहीं छपी जिसमें पानी का हाहाकार देखा गया हो। क्या बात करते हैं सर, पूरा शहर आज आधा ड्राई जोन है डाल्टनगंज, कैसे मानते हैं आप? ड्राई जोन का उसी का तो उपाय है। आज इसका उपाय हमारे पलामू के जिला अध्यक्ष बताए कि नगर निगम को आवंटन दे दिया गया है, टेंडर कराने की बात हो रही है, तो नगर निगम जल्द से जल्द टेंडर कराएगी। इसके विषय में हम लोग उनको निर्देशित कराएंगे। बालू का क्या होगा? बालू आप लगातार बालू देखिए, बालू के विषय में ही कहेंगे कि आज जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें बालू उपलब्ध हो रही है और पंचायती राज विभाग के माध्यम से ये पंचायत के मुखिया को अधिकार भी है कि उनके स्लिप के माध्यम से बालू उपलब्ध हो और उसके माध्यम से बालू लोगों को मिल रहा है। और आवास का लक्ष्य जो पूरा होना चाहिए, वो आवास का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। पब्लिक को बालू नहीं मिलेगा। पब्लिक को काहे बालू तो पब्लिक को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? खनिज संपदा है। अब खनिज संपदा के बारे में जो निर्णय जो सरकार के कानून बनाए हुए हैं उसके हिसाब से अधिकारी जो है उस पर आगे कार्य कर रहे हैं, लेकिन बालू का किल्लत कहीं नहीं है। लेकिन मैं मीडिया से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब बालू उपलब्ध होता है आसानी से तो सबसे ज़्यादा इसमें आप ही लोग खबर छापने का काम करते हैं।